ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡੀ ਸਿੰਘ ਉਂਝ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਲੂ। वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आप पे गुरचेला। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि हमारा विन मीडिया आपके सामने शिक्षक चीतों को लाता रहा है, आज हमारे धनबाग जो गुरु गोबिंद सिंह के पर्व पर हमारे बीच उपस्थित हैं नरेंद्र सिंह जी, जो कि बनारस में काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवा निभा रहे हैं। उनके साथी सुरेंद्र सिंह जी उनके साथ जो बाजे पर हैं, और तबले पर उनके साथ भाई लवप्रीत सिंह जी हैं। तो मैं इनका अपने विन मीडिया चैनल में स्वागत करता हूं और आप सभी संगत को फतेह बताता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम इनसे जानेंगे इनके जीवन को। भाई हम जीवन जो आम संगत है वो इन गुरु के प्यारों से ही अपने जीवन को सफला बनाता है, तो इनके जीवन के ऊपर आज हम कुछ बातें करेंगे और गुरु का हरजस भी करेंगे। तो इस शो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम वेलकम करते हैं। वेलकम है आपका जी विन मीडिया में भाई नरेंद्र सिंह जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी। भाई नरेंद्र सिंह जी, संगत आपसे ये जानना चाहेगी कि आपका जन्म कहाँ से है और आपकी स्कूली शिक्षा भी कहाँ पे हुई? मैं जी सहारनपुर में खुशहालपुर पिंड पड़ता है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और बचपन से ही जहाँ भी कीर्तन की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती तो मेरा कुछ अलग ही मन होने लगता, मन में कुछ अलग ही आनंद आता था। तो मैंने पिताजी से बात की कि पिताजी मुझे गुरु की शिक्षा के लिए एक स्कूली विद्या के साथ साथ मुझे गुरुमुखी विद्या भी लेनी है और गुरु का कीर्तनिया मुझे बनना है। तो पिताजी ने मेरी बेनती को स्वीकार करते हुए मुझे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ऋषिकेश, वहाँ पे मुझे भर्ती विद्यालय में किया। वो कहाँ पे है विद्यालय? वो ऋषिकेश में विद्यालय है। हाँ जी। जो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट उसको चलाती है। हाँ जी। और आपकी तब उम्र कितनी थी जब आपने विद्यालय में ये एडमिशन लिया? मेरी उम्र 15 साल होगी उस समय। देखिए संगत जी, 15 साल की उम्र में गुरु जी के लड़ लगने के बाद आज इतने परिपक्व हो चुके हैं कि संगत दूर दूर से इनको बुलाती है। और अब इनके आगे क्वेश्चनों को जारी रखेंगे। पहले इनसे जो सबसे ज़्यादा संगत आपसे रिक्वेस्ट करती है वो कौन सा शब्द है, उसकी 2 शब्दें पंक्तियाँ शब्द की लाइनें हम आपसे सुनना श्रवण करना चाहेंगे। शब्द बताइए कौन सा पढ़ेंगे? जी, ये अभी जो मतलब गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपर्व अभी 29 तारीख को हमने मनाया है, उस पर ही गुरु साहिब की कृपा से ये जो दशम पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के मुखारबंद से उच्चारण किया शब्द तो प्रसाद सोइए की वाणी में, साच कहो सुन ले हो सवै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु साहिब ने आप अपनी बख्शिश करके ये शब्द जो है हमने नई ट्यून गुरु साहिब की कृपा से तैयार की है। सो जहाँ भी जा रहे हैं गुरु साहिब की कृपा से संगत इसी शब्द के बारे में हुक्म करती है। और यहाँ पे भी हमने ये शब्द सुबह सिंगरौली के गुरुद्वारा साहिब में पढ़ा है। बहुत ही सतगुरु की कृपा रही है जी। आइए श्रवण करते हैं सर से। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। आयो
ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, हिंदी च साडा कंटेंट है। तो बहुत ही रस भिन्ना कीर्तन किया भाई साहब ने। डिस्क्रिप्शन के अंदर पट्टी चल रही है, उसके ऊपर भाई साहब का नंबर, नाम नंबर दे रखा है। आप कहीं से भी दूर दराडी बैठी संगतें, चाहे फ़ौरन हो कहीं हो, भाई साहब जाते रहते हैं, वहाँ भी आप इनका कीर्तन को बुक कर सकते हैं। और आगे चलते हैं इस एपिसोड को कि हमने जब शुरू में अनाउंसमेंट किया था कि भाई साहब बनारस से हैं, तो अब हम बात कर रहे, तो अभी हम ऋषिकेश में भाई साहब की जो विद्या है, संगीत की विद्या है, जो इस भजन गायन की जो विद्या है वहाँ तक थे। उसके आगे चलते हैं, वहाँ पर इन्होंने कितने साल की विद्या, भाई साहब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि संगत भी जानना चाहती है, क्योंकि संगत में उत्साह रहता है कि जो इतना बड़ा कीर्तन कर रहा है वो ऐसे ही तो नहीं बन गया ना। तो 15 साल से इनकी जो भक्ति है, इनका जो एफर्ट लगा है, जो इनके जोर लगा है, तो वो कीर्तन तब आया है। तो जो ये ऋषिकेश में इन्होंने 15 साल की उम्र में एडमिशन लिया, वहाँ इन्होंने कितने साल आपने वहाँ पे कीर्तन किया और उसके बाद आप कहाँ पे शिफ्ट हुए? जी, ऋषिकेश में 5 साल का कोर्स था मेरा, और उसके बाद में कीर्तन विद्या सीखने के बाद में मैं कानपुर में सबसे पहले ड्यूटी शुरू की मैंने। कानपुर गुरुद्वारा संत नगर, कौड़ी मार्केट, जो गुमटी नंबर 5 के पास में ही है। वहाँ पे कितने समय आप वहाँ 2 साल मैंने सेवा निभाई है। उसके बाद फिर वडोदरा एक बार प्रोग्राम पे गए हम, तो वडोदरा की सिख संगत ने बहुत ही प्यार दिया, और वडोदरा 3 साल की सेवा हमने निभाई है। उसके बाद फिर इलाहाबाद के लिए हम गुरु हरकृष्ण साहिब जी के गुरुपर्व में बुक हुए, और जब यहाँ पे इलाहाबाद में अगस्त के महीने में हम आए, तो मन में इच्छा हुई कि वाराणसी की धरती पे हम कीर्तन की हाज़िरी भरें, संगत के दर्शन करें। तो संडे का दिन था। उस दिन जब हमने हाज़िरी भरी, तो यहाँ के प्रबंधक जो हैं बहुत ही गुरु की कृपा से खुश हुए और कहने लगे कि भाई साहब आप इस स्थान पे सेवा निभाएंगे। तो गुरु साहिब की कृपा से सन 2010 में मैं बनारस की धरती पे आया हूँ। और बनारस में कौन से कितने गुरुद्वारे हो आप? कौन से गुरुद्वारा में आप सेवा निभा रहे हैं? बनारस में वैसे तो ऐतिहासिक जो स्थान है वो 2 गुरुद्वारा साहिब हैं, और जिस गुरुद्वारा साहिब में दास ड्यूटी कर रहा है, गुरुद्वारा गुरुबाग, गुरु नानक पातशाह जी का स्थान है। मतलब 2010 से आप लेके अभी 2022 तक लगभग 12 साल उनको एक ही गुरुद्वारा में, इतना लंबा समय हो गया। गुरुद्वारा गुरु का बाग, आपने नाम बताया गुरुद्वारा गुरु का बाग का थोड़ा सा हम इतिहास संगत जानना चाहेगी कि बनारस की धरती जो कि उस समय, अगर मैं गुरु नानक साहब के युग में चला जाऊं, तो उस समय कर्म कांडों का इतना जोर था, और उनके गढ़ के अंदर जाके गुरु साहब ने जो गुरु के बाग के, आज हमारा टॉपिक गुरु के बाग के ऊपर ही चलेगा। वैसे तो गुरु साहब के इतिहास की हम वर्णन करते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में भाई साहब से जानते हैं कि गुरु के बाग का इतिहास क्या है, आप बताएं संगत को। हाँ जी, गुरुद्वारा गुरुबाग का नाम जो गुरुबाग पड़ा है, उसमें उदासी जब धारण की गुरु नानक पातशाह ने, तो भाई मर्दाना जी के साथ में चलते चलते गुरुद्वारा गुरुबाग काशी की धरती पे आए, और इस यहाँ पे जहाँ पे गुरुद्वारा गुरुबाग है, यहाँ पे एक हरा भरा बाग था। तो चलते चलते भाई मर्दाना जी कहने लगे कि गुरु साहिब आप जी के चरणों में बेनती है कि थोड़ा थकान भी महसूस हो रही है, और हम लोग इस हरे भरे बाग में बैठ के थोड़ा आराम फरमाते हैं। तो वहाँ पे जब गुरु महाराज ने आसन लगाया, तो गुरु साहिब ने भाई मर्दाना जी को कहा कि मर्दाना, गुरु की उस प्रभु परमात्मा की धुर की वाणी आई है, रबाब छेड़। तो जैसे जैसे गुरु साहिब कीर्तन करते गए, और राहगीर जो हैं गुरु साहिब की संगत में जुड़ते गए, तो वहाँ जो जिस बाग का जो मालिक था, उसका नाम था पंडित गंगाराम। जब उसने ये सुना कि मेरे बाग में कोई पहुँचे हुए फ़कीर भजन कीर्तन कर रहे हैं और बहुत संगत जुड़ रही है,
तो वो भी बड़ा प्रसन्न होके आया और कहने लगा कि गुरु साहिब आप इसी बाग में बैठ के कुछ दिन बिताइए और गुरु की संगत को जोड़िए, मेरे बाग के भाग खुले। और जब गुरु नानक पातशाह ने उस पंडित की बेनती को प्रवान किया, जैसे जैसे संगत जुड़ती गई और बनारस की जो काशी के जो ईर्ष्यालु पंडित थे जिनका कारोबार ही लोगों को ठगना था, उनको जब पता लगा कि हमारी जो संगत है वो किधर जा रही है, तो उन्होंने पता निकाला तो गुरु नानक पातशाह को मिलने गए। गुरु नानक पातशाह से जाके सवाल करते हैं कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। तो गुरु नानक पातशाह ने सीधे स्वभाव में एक ही जवाब दिया कि इस बाग के खब्बे पासे चले जाओ, वहाँ पे एक कुत्ता बैठा है, वो आपके सवालों का जवाब देगा। तो वो पंडित जो थे बहुत ही गुस्से में आ गए कि कहने लगे कि हम इतने विद्वान मन्ने परमन्ने यहाँ के पंडित हैं और हमारे सवालों का जवाब कुत्ता देगा। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि गुस्सा मत करो और जाओ, जैसे मैं कह रहा हूँ उस कुत्ते को लेके आओ मेरे पास, वही आपके सवालों का जवाब देगा। तो फिर जैसे पंडित उधर गए, उस कुत्ते को इशारा किया, उनके पीछे पीछे आ गए। गुरु नानक साहब के सामने आके उस कुत्ते ने एक चिट्टी धोती जनेऊ पहने हुए पंडित का रूप धारण किया और हाथ जोड़ के गुरु साहिब को नमस्कार किया। तो वो पंडित सब हैरान हो गए कि महाराज अभी तो आपको हम कुत्ते के रूप में देख रहे थे और आप अब पंडित के रूप में हमको दिख रहे हैं। तो उस पंडित ने कहा कि जो तुम कर्म कर रहे हो ये ही कर्म मेरे थे, मैं तुम्हारी कुल में से ही हूँ, तुम्हारे बड़े बड़े में से, मेरा नाम पंडित गंगाराम है। तो वो भी हैरान हो गए सुन के कि हाँ सही बात है। तो आगे के लिए वो कहने लगे कि आपको ये शराब कैसे मिला। फिर पंडित गंगाराम ने बताया कि जैसे तुम कर्म कर रहे हो ऐसे ही काशी की धरती पे एक बहुत ही माने हुए महापुरुष आए और उनको जैसे मैं हराने के लिए सवाल जवाब करता रहा, हर सवाल में वो मेरे से जीतते रहे। तो मैंने सोचा कि इनको हराना कैसे है ये देखना है। तो मैंने उस परमात्मा से किंतु करके कटाक्ष करके सवाल किया। तो उस महापुरुष ने तुरंत मुझे श्राप दिया कि पंडित क्यों कुत्ते की तरह भौंकता है। तो मुझे श्राप मिल गया। फिर मैं उसके पैरों में गिड़गिड़ाया, मत्था टेका कि महाराज मुझे मुक्ति दे दो इससे। तो कहने लगे ऐसे तो अब एक साध वचन अटला था, एक साध का जो वचन है वो अटल है, लेकिन क्षमा पा के कलयुग के अवतार गुरु नानक पातशाह कलयुग में आएंगे और तेरा उद्धार करेंगे। ये तो साक्षात गुरु नानक पातशाह आके बैठे हैं। तो इस कहानी को सुन के इस साखी को सुन के सारे ही पंडित गुरु नानक पातशाह के चरणों में ढह गए और मत्था टेकने लगे कि गुरु साहिब आप तो कलयुग के अवतार हो, आज से आपका ही बाग है। तब से इस जगह का नाम गुरुद्वारा गुरु बाग पड़ गया। देखिए मतलब गुरु साहब ने जहाँ पे इतने कौतक दिखाए हैं, बनारस जैसी धरती हमारे बीच में है, तो उस स्थान पे ये 12 साल सेवा करते हैं। तो संगत आपको एक बार फिर इसके लिए नतमस्तक होती है और फतेह बुलाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और भाई साहब से संगत एपिसोड के अंत में अब गुरु नानक देव जी के बारे में बात चल गई है, तो हम चाहेंगे गुरु नानक देव जी के शब्द की पंक्तियाँ कुछ संगत को श्रवण करवाए, फिर हम एपिसोड का अंत करेंगे। सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते। सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते। नानक दास मुख
होवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने तेरे जो मांगे ठाकुर अपने तेरे जो मांगे ठाकुर अपने तेरे वाहेगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास आप रागी सिंहों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है विन मीडिया की तरफ से, और इसी तरह से आगे एपिसोड में हम और रागी जी साहिबान के दर्शन कराते रहेंगे। तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गोल्डी ਗੋਲਡੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡੀ ਭਾਜੀ, गोल्डी सिंह ਉਹਦੀ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? लवप्रीत सिंह ਲਵ ਪ੍ਰੀਤ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਲੂ